क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि तप, त्याग, प्रेम और संतुलन की दिव्य गाथा है। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता सती थीं। पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न पाने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन शिव से उनका प्रेम अमर था। सती के पुनर्जन्म के रूप में माता पार्वती का जन्म हिमालय राज हिमवान और माता मैनावती के घर हुआ। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में केवल एक ही नाम था, महादेव। उधर भगवान शिव वैराग्य में लीन कैलाश पर ध्यान मग्न थे। वे विवाह और सांसारिक बंधनों से पूर्णतः उदासीन थे। शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। कई वर्षों तक वनों में रहकर फल फूल त्याग कर कभी केवल वायु पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक में ऊर्जा का संतुलन हिलने लगा। तप की परीक्षा लेने स्वयं शिव एक वृद्ध साधु के रूप में आए और शिव की निंदा करने लगे, लेकिन माता पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा, शिव जैसा कोई नहीं, वो मेरे प्राण है, मेरे आराध्य है। पार्वती की अटूट भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर विवाह का वरदान दिया। विवाह का आयोजन हुआ उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में। शिवजी की बारात अत्यंत अनोखी थी। देवता, ऋषि मुनि, नंदी, गणेश के साथ साथ भूत, प्रेत, पिशाच और विचित्र गण भी नाचते गाते चल रहे थे। शिव स्वयं भस्म रमाए, जटाजूटधारी, गले में नाग और विलक्षण वेश में पहुंचे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती की माता मैनावती भयभीत हो गई और विवाह से मना कर दिया। तब माता पार्वती ने महादेव से विनती की, हे प्रभु, कृपा कर दिव्य रूप धारण करें। तब माता के आग्रह पर शिव ने अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य रूप धारण किया। उनका स्वरूप देखकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए। अब विवाह की अनुमति मिली। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया और ब्रह्मा जी पुरोहित बने। पवित्र अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती सप्तपदी लेकर शाश्वत बंधन में बंध गए। कहा जाता है ये विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ, जो शक्ति और शिव के संतुलन का प्रतीक है। त्रियुगी नारायण में आज भी वही पवित्र अग्नि अनवरत जल रही है। ये विवाह सिखाता है, सच्चा प्रेम तप से सिद्ध होता है। शिव और शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है और भक्ति, धैर्य व समर्पण से भगवान स्वयं झुक जाते हैं। जय महादेव।